अगर हमारा शत्रु शैतान है और हम जानते हैं वो शैतान है, अगर हमारा वो एनिमी है तो लोग बोलते हैं वो कहां से आया, वो कौन है। ये सब मन घड़ंत बनाई हुई चीजें, ये सिर्फ दिमाग का खेल है, ये सिर्फ केमिकल लोचा है, ये सिर्फ ये प्रॉब्लम है। आज मैं आपको बाइबल से प्रूफ करूंगा कि शैतान कहां से आया, उसका काम क्या है, उसका प्लान क्या है, परमेश्वर का प्लान क्या है, वो चाहता क्या है, वो कामयाब कैसे होगा या ना कामयाब कैसे होगा, आपकी जिंदगी में वो काम कैसे करता है और कैसे नहीं कर पाता। इससे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि शैतान था कौन, वो आया कहां से। अगर आप उसके लिए हमें पहली पुस्तक में जाना पड़ेगा, बाइबल की पहली पुस्तक में हमें जाना पड़ेगा। हम इस सीरीज को 2 या 3 पार्ट्स में इसको कंप्लीट करेंगे फिलहाल, ताकि ये जो सीरीज होगी उन लोगों तक भी इंडिविजुअली पहुंचाई जाएगी जो लोग दुष्ट आत्माओं के नीचे 20 साल से क्रिश्चियन होने के बावजूद भी, 15 साल से क्रिश्चियन होने के बावजूद भी, क्योंकि जब तक आपको यह नहीं मालूम होगा आप कौन है और जो आपको तंग कर रहा है वो कौन है, आप इससे कभी छुटकारा नहीं पा सकते। इसलिए मैं चाहता हूं आप जेनेसिस उत्पत्ति पहला बाब उसकी पहली आयत में पढ़ें। इसमें लिखा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में यानी इन द बिगिनिंग, हां इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ। इसमें लिखा कि परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। एक बात याद रखो, इसकी दूसरी लाइन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। अब आपको क्या लगता है कि जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, पहली आयत में हम देखेंगे, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इन द बिगिनिंग, इंग्लिश में देखेंगे, गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ। हिंदी में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यानी इन द बिगिनिंग, शुरू में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। आपको क्या लगता है, जब दूसरी आयत में लिखा पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, आपको क्या लगता है जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, आदि में पृथ्वी और आकाश को बनाया, क्या आपको लगता है परमेश्वर ने उसे बेडौल और सुनसान बनाया होगा? आपको क्या लगता है? अगर हम एक वैसी आयत पढ़ लें, 10 आयत, परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, जल इकट्ठा हुआ उसे समुद्र कहा, परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। बस पहली आयत पे आ जाओ। मैं वैसे ही पढ़ रहा हूं ये कि जब भी परमेश्वर ने कुछ बनाया, परमेश्वर ने कहा, उसने देखा कि ये अच्छा है। जब भी परमेश्वर ने कुछ बनाया वो बेडौल नहीं था, वो सुनसान नहीं था। जब भी परमेश्वर ने कुछ बनाया वो परफेक्ट बनाया। आदम को बनाया, परफेक्ट बनाया। दुनिया को बनाया, परफेक्ट बनाया। आकाश, समुद्र, सब कुछ उसने बनाया। और बाइबल कहती परमेश्वर ने सब कुछ देखा और कहा अच्छा है, इट इज गुड, प्लेजेंट टू आईज। ये आंखों को मनमोहक। जब हम पहाड़ों में जाते हैं, समुद्री एरिया में हम जाते हैं, कई बार हम अगर ऐसे देशों में जाएं, ग्रीनरीज जहां है, पहाड़ है, नदियां हैं, झीलें हैं, आंखों को कैसा मनमोहक लगता है, पीस मिलता है। बाइबल कहती परमेश्वर ने वो सब कुछ बनाया और कहा वो अच्छा है। लेकिन जब पहली आयत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, तो दूसरी आयत में ये कैसे हो सकता है कि परमेश्वर कहे, उसका वचन कहे कि पृथ्वी बेडौल थी और सुनसान थी? ये परमेश्वर ने बेडौल और सुनसान नहीं बनाई थी, ये बेडौल और सुनसान हो गई थी। आप अगर इसको साइंस से मैच करें तो साइंस क्या कहती है? साइंस ये कहती है कि पृथ्वी के ऊपर डायनासोर्स थे। उनके जब जीवाश्म मिलते, जब उनकी हड्डियां मिलती हैं, इधर गुजरात साइड और दुनिया की बहुत वाली साइड बहुत जगहों पे मिलती हैं और आगे भी मिलती रहेंगी। उन हड्डियों को देख के वो कहते हैं कि ये लाखों साल, करोड़ों साल पहले की हड्डियां। लेकिन जब लोग बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में जब वो देखते हैं कि इंसान सिर्फ कुछ हजार साल पुराना है, तो साइंस तो ये कहती है कि धरती करोड़ों साल, ये करोड़ों साल से है, इंसान लाखों साल से। ये मैच क्यों नहीं करता? मैच करता है, 100% मैच करता है। नासा जो साइंटिस्ट हैं वो ये मान चुके हैं कि बाइबल ट्रू है। साइंस ये प्रूफ करती है कि बाइबल ट्रू है। कैसे?
अब उसके लिए मैं चाहता हूं हम एक आयत पढ़ेंगे, यशाया की पुस्तक उसकी 14 उसकी 12 आयत को मैं पढ़ूंगा। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है, तू जाति जाति को हरा देता था, तू कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। अब मैं एक आयत को पढ़ूंगा, लूका 10 उसकी 10 उसकी 18 आयत को। यीशु मसीह ने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। अब मैं यशाया वही 14 उसकी 13 आयत को सिर्फ यहीं से पढ़ूंगा, आप सुनेंगे। तो मन में कहता था, मैं स्वर्ग पे चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण के से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। बाइबल कहती जो शैतान है उसे भोर का चमकने वाला तारा बोलते थे। अगर आप यीशु मसीह को देखें बाइबल में, उसे भी भोर का चमकने वाला तारा बताया गया। भोर का चमकने वाला तारा उन शख्सियत को बोला जाता था जो लोग स्टार्स होते थे, जो लोग लाइट देते थे, जो लोग अगुवाई करते थे। जिस तरह जो ये शैतान था, जो लूसीफर था, वो आराधना में अगुवाई करता था। लेकिन बाइबल कहती है अपने घमंड के कारण, ये कहने के कारण कि मैं ईश्वर के समान बनूंगा और अपना सिंहासन उससे भी अधिक ऊंचा करूंगा, बाइबल कहती परमेश्वर ने शैतान को गिरा दिया और शैतान ने 1/3 स्वर्गदूत, मान लो अगर 100 करोड़ स्वर्गदूत बनाए गए थे, 150 करोड़ बनाए गए थे, तो 50 करोड़ स्वर्गदूत शैतान के साथ हो गए। उनमें से तीसरा हिस्सा स्वर्गदूत शैतान ने गिरा दिए। और परमेश्वर ने बाइबल में लिखा कि यीशु मसीह ने भी कहा, मैं शैतान को स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। कहां पर? उसी पृथ्वी पर। कहां पर? उसी पृथ्वी पर, धरती के ऊपर। आप जानते हैं कि बाइबल बार बार कहती है कि संग्राम तो यहोवा का है, संग्राम तो यहोवा का। पता ये क्यों कहती? क्योंकि ये लड़ाई हमारी नहीं शैतान के साथ, ये लड़ाई एक्चुअल में परमेश्वर की शैतान के साथ है। और परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया कि वो प्रूफ कर सके कि वो भला परमेश्वर है और सामर्थी परमेश्वर है, और वो प्रेशर के साथ अपने आज्ञाओं को नहीं मनवा रहा स्वर्गदूतों को और आने वाली जनरेशन जो इंसान थे। मैं इसके बारे में आपको क्लियर करूंगा परमेश्वर ने क्यों हमें बनाया। अब बाइबल कहती है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा। जब बाइबल कहती शैतान ने पाप किया और घमंड में गिरा, बाइबल कहती परमेश्वर ने उसे पकड़ा और धरती पर गिराया बिजली की नाई। यीशु मसीह ने कहा, मैं शैतान को आकाश से बिजली की नाई गिरा हुआ देख रहा था। कब देखा यीशु मसीह ने ऐसा? उस टाइम थोड़ी कि वो परमेश्वर बात कर रहे कि अभी मैंने देखा, दर्शन में देखा, मैंने सच में देखा। वो परमेश्वर पुरानी बात कर रहे थे कि मैं शैतान को आकाश से बिजली की नाई गिरा हुआ देख रहा था। और साइंस कैसे उसे प्रूव करती? मालूम साइंस क्या कहती? साइंस कहती जब डायनासोर्स थे धरती के ऊपर, तो एक बड़ा उल्का पिंड धरती पर गिरा और उसकी वजह से धरती जो थी वो उथल पुथल हो गई, सारा एटमॉस्फेयर चेंज हो गया, पानी इधर उधर नीचे ऊपर सब कुछ हो गया, एक तरह की सुनामी आप बोल सकते आ गई, सब कुछ खराब हो गया। पानी के जीव नहीं मरे क्योंकि वो पानी के नीचे थे, लेकिन धरती के जीव वो थे जो मर गए थे। और साइंस इस बात को प्रूव करती है कि एक बड़ा उल्का पिंड उस टाइम पे डायनासोर्स के टाइम पे गिरा था, जिसकी वजह से सारे डायनासोर धरती पे जितने भी धरती के जीव थे वो खत्म हो गए थे। और बाइबल कहती परमेश्वर ने उसे आसमान से पृथ्वी के ऊपर गिराया था। आप जो मैं बोल रहा हूं इसको नोट करो, इसकी गूगल में स्टडी करो। मैंने गूगल से स्टडी तो नहीं की, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं फुल स्टडी से। अगर आप इसे सर्च करेंगे आपको मालूम होगा कि कहां पर, आपको मालूम होगा कहां से शैतान आया और ये क्या, उसका मकसद क्या है और इसको हराना कैसे। क्योंकि जब तक आपको मालूम नहीं होगा ये आया कहां से और क्यों, आपको अपने दुश्मन के बारे में मालूम ही नहीं, तो आप कैसे अपनी लड़ाई को जीत सकते हैं। अब ये जब धरती पर गिरा दिया गया, आप जानते सारे डायनासोर खत्म हो गए। उसके बाद परमेश्वर ने इसी धरती की मिट्टी से इंसान को बनाया। पता है क्यों? शैतान को हराने के लिए,
उसको ये प्रूफ करने के लिए कि लाखों और करोड़ों और आने वाले खरबों लोग मेरी महिमा करेंगे और मैं उन्हें अधिकार दूंगा चुनने का और वो मुझे चुनेंगे। तुझे